नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 24 न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं शहर सहित प्रदेश की तमाम खास खबरों पर। रतलाम के डोसी गांव प्रधानमंत्री आवास योजना विवाद पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर महापौर प्रहलाद पटेल ने प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता के दौरान महापौर प्रहलाद पटेल ने प्रशासन की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि लंबे समय से बकाया राशि न चुकाने और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ यह प्रशासनिक कदम नियमानुसार उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बार बार नोटिस देने के बावजूद आवंटियों द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही थी, जिससे विकास कार्यों और व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा था। पूरी कोशिश है कि उनका आवंटन 15 दिन निरस्त नहीं होने दें, ताकि उनको अवसर मिल जाए महीने 15 दिन का तो कहीं से व्यवस्था करके वापस से अपने उस मकान में चले जाए। और वैसे भी उनको रहने के लिए अभी 4-5 स्थान में दिए कि 5-6 दिन को अपना समय में बिता सकते हैं। किसी को भी ऐसा नहीं किया कि आपको सड़क में छोड़ दिया। कहाँ दिया इनको पागड़ा को दिया है, रेल बसेरे में दिया है, सामुदायिक भवन जो खाली पड़े होंगे दिए हैं, अम्बेडकर भवन दिया है। 1,80,000 का उनको लोन कराना है। काफ़ी लोगों ने लोन भी कराया, लेकिन हुआ यह कि लोन कराने के बाद भी उन लोगों ने लोन नहीं भरे और लोन डिफाल्टर हो गए। उनके चक्कर में डोसी गाँव के अंदर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इनका प्लान किया गया था। पूरी मंडियों को डोसी गाँव को जो PWS वाले फ्लैट थे वहाँ रहने वाले सभी लोगों को लक्ष्य घोषित कर दिया गया। तो जिन लोगों ने पहले लोन लिए थे उन्होंने ये किस नहीं भरी, वो अपना रह रहे हैं, उनको अभी बेदखल भी नहीं किया गया। उनको बेदखल करके बैंक करेगा। बैंक लोन दिलाया, जिन लोगों ने लिया उन्होंने भरा नहीं तो वो डिफाल्टर हो गई, पूरी बिल्डिंग डिफाल्टर हो गई, हमारी सारी बिल्डिंग है। अब बैंक कोई भी उनको लोन देना नहीं चाहता और ये जो लोग हैं अंदर ये सारे डिफाल्टर हैं। अरे तो वो तो उनको तो करेगी ना। जिन लोगों के लोन हो गए, जिन लोगों के लोन हो गए हैं और जिन तो बैंक का पैसा नहीं दे रहे वो तो अंदर ही है, उनको थोड़ी कार्रवाई नहीं करी है। ये वो लोग हैं जिनको लोन भी नहीं हुए वो डिफाल्टर है, वो तो अंदर ही है। बैंक करेगी उन पर कार्रवाई करेगी, हमने नहीं करी उन पर कार्रवाई। हमने सिर्फ उन्हीं लोगों पर कार्रवाई करी है जिन्होंने बैंक लोन नहीं लिया। वो पहले से भी काफ़ी लोग डिफाल्ट करेंगे, उनमें से समूह का पैसा तक नहीं भरा उन्होंने, समूह से लोन ले रखे उन्होंने भरे। कोई मोटरसाइकिल लिया है बैंक से, कोई उसका भी लोन नहीं लिया, यदि फ्रिज लेके आ गए उसकी किस्तें नहीं भरी, ऐसे डिफाल्टर हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 10 के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउस AHP घटक के डोसी गाँव स्थित परियोजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 396 EWS 1 BHK आवासों का निर्माण कराया गया था। प्रत्येक आवास की कुल लागत 7,85,000 निर्धारित की गई थी। इसमें 1.5 लाख केंद्र से और 1.5 लाख राज्य शासन से सब्सिडी थी और 2,85,000 निगम का अंशदान था और 2 लाख हितग्राही को अंशदान देकर इसमें रजिस्ट्री करानी थी। इनमें काफ़ी हितग्राहियों को 10,000 रुपये विधायक जी ने अपने फाउंडेशन से दिए थे और 10,000 रुपये उन्होंने जमा कराए थे। कुल मिला के इन लोगों ने 20,000 रुपये जमा करा के फ्लैट का कब्जा हमने उनको दिया था नगर निगम ने। 1,80,000 का उनको लोन कराना था, तो मैं काफ़ी लोगों ने लोन भी कराया, लेकिन हुआ ये कि लोन कराने के बाद भी उन लोगों ने लोन नहीं भरे और लोग डिफाल्टर हो गए। तो उनके चक्कर में डोसी गाँव के अंदर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इनका प्लान किया गया था। तो पूरी मंडियों को डोसी गाँव को जो PWS वाले फ्लैट थे वहाँ रहने वाले सभी लोगों को लक्ष्य घोषित कर दिया गया। क्योंकि जिन लोगों ने पहले लोन लिए थे उन्होंने एक भी किस्त नहीं भरी, वो तुम्हारा रह रहे हैं, उनको अभी बेदखल भी नहीं किया गया। उनको बेदखल करें तो बैंक करेगा। और हस्तांतरण के समय प्रत्येक हितग्राही को निर्धारित हितग्राही अनुष्ठान के विरुद्ध 10% मार्जिन में 20,000 जमा कराना था। जिसमें मैंने आपको बताया कि 10 विधायक दिए थे, 10 उन्होंने दिए थे। इसके बाद करीब 5 से 6 वर्षों में उन्होंने ना तो कभी बिजली का बिल भरा, ना पानी का पैसा दिया और ना स्वच्छता का ध्यान रखा। कभी भी गाड़ी में कचरा नहीं डालना। यहाँ तक कि पीछे 16 लाख रुपये वाली हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, गेट टूटने थे, वो भी किसी कारण से नहीं बिके कि वो एरिया पूरा डिफाल्ट घोषित हो गया था, वहाँ पर लोन नहीं हो रहे थे। अब उनको करीब 6 बार नोटिस दिए गए। नोटिसों की डेट मैं आपको बताऊं, इसमें 4/11/2021 को एक नोटिस दिया गया, 10/3/2022 को एक नोटिस दिया गया, 30/12/2023 को एक नोटिस दिया गया, 3/10/2024 को दिया गया, 6/8/2026
और 29/7/2026 को नोटिस जारी कर निर्धारित राशि जमा करने का अथवा रिक्त करने हेतु निर्देशित किया गया आवास को। अब इस बीच में जितनी बार इनको नोटिस दिया गया है उतनी बार मेरे पास आया और उतनी बार मैंने उनकी मदद करी है। हर बार उनको टाइम दिया, वो कभी भी वादा कर गए और वापस लौट कर नहीं आए। आज की स्थिति में परिषद का या हमारा या विधायक जी के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया कि इनके फ्लैट खाली कराओ। ये सीधा सीधा राज्य शासन ने ऊपर से निर्णय लिया। इसमें कमिश्नर और कलेक्टर साहब को निर्देशित किया गया और उन्होंने अपने स्तर पर इसको कार्रवाई परसों या कल में अंजाम दिया। अब किसी के भी आवंटन को अभी हम निरस्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई थी तो इसमें तो आवंटन निरस्त करने का भी उनको निर्देश है। और अभी हम उनको समय देंगे कि आपका आवंटन निरस्त ना हो, उससे पहले आप अपनी राशि जमा करके रजिस्ट्री करा लें। इसमें आप किस्तों का भी कोई सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि अब ऊपर CS से निर्देश आ चुके हैं। बीच में 2.5 साल 3 साल पहले मैंने इनको कहा था कि आप छोटी छोटी किस्तें कर लें, तो किस्तों की बात ऊपर मंजूर करवा के आपके लिए आसान कर देंगे। अब आप विचार कीजिए कि करीब 5 से 6 साल इनको हो गए। ये अपने आप को गरीब कहते हैं, माना गरीब भी है, लेकिन 500 रुपये से लेकर 400 रुपये की मजदूरी हर किसी को रतलाम के अंदर मिलती है। अगर ये 100 रुपये रोज भी उस मकान के लिए अपने बचत खाते में डालते तो आज 1,86,000 रुपये उनके पास जमा होते। मात्र 100 रुपये रोज भी जमा करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। उनके मन में हमेशा यही रहा कि हम लोग संगठित हैं। जिस तरह से भारत सरकार उनको अनाज फ्री, बिजली फ्री भी देती है, फ्री था उनको। और इसमें करीब 10,000 रुपये महीना प्रत्येक, जब दोनों मिला के जब ज़्यादा हो रहा है, करीब 7 से 10 लाख रुपए का आकलन आया है प्रति माह का, जो इतने वर्षों में करीब 7 करोड़ की राशि हो जाती है। वो नगर निगम में व्यय करी 3 करोड़ 80 लाख रुपये करीब इनके बाकी, वो अभी तक नगर निगम के माथे चल रहे हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अभी तक नगर निगम उठा चुका है। आपका कोई सवाल है क्या? तो ये प्रश्न है सर, जैसे आपने जो बताया था बालनपुर में कल जो घटना हुई उसका ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोगों ने जमा करा दिए राशि से। कितने लोग? 27 लोगों ने रजिस्ट्री करा ली कल के कल करा लिया। ये बात तो ये है कि लोगों ने करा लिया है। कल 27 लोगों ने रजिस्ट्री कराई और 1 लाख रुपये जमा करने वाले भी शायद 1 से 2 हितग्राही मिले। एक ने 80,000 जमा कराए। अब कुछ जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम 10,000 रुपये देंगे और हमको 1 महीने का टाइम दिया जाए। अब इसके लिए मेरी चर्चा जारी है कि दरवाजे बंद नहीं है, ऊपर हमारी बात भी चल रही है। अब इस पर हम किस नतीजे तक पहुँचते हैं, जैसे हम तो चाहते नहीं है कि ये लोग भटके। हमारी तो कोशिश जारी है कि हम इनके लिए मदद करें, ऊपर से कोई ऐसा रास्ता निकालें कि महीने 15 दिन का टाइम मिल जाए, पूरी रजिस्ट्री करा लें। जैसे कल ये लोग आए थे तो मैंने बोला भी हमको 1 महीने का टाइम दे दो, 10,000 रुपये भी जमा कर दो और 1 महीने में हम नहीं दे तो खाली कर देंगे। और इनका जो पिछला रिकॉर्ड देखें तो 5 से 6 सालों में 6 बार आए थे और 6 बार तो 4,000 रुपये भी जमा करा के नहीं गए। आश्वासन ऐसे ही दिए गए। अब अगर हम गारंटी भी ले लें इनकी तो वो पैसा देगा कौन? कल भारत दादा से भी शायद झड़प हुई थी। अभी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आपको दोषी बता रहे हैं। कांग्रेस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है थोड़ी देर पहले, पूरे सारे घटनाक्रम का दोषी आपको बता रहे हैं। तो मेरा क्या दोष है बताइए ना। आप सभी जिम्मेदार लोग हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपका ये दोष है तो मैं जवाब देता हूँ। हालांकि आपके लिए अच्छी खबर ये है कि वो खाली बयानबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर आने की हैसियत नहीं है तो वो आ नहीं रहे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो खाली बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी तो कुछ भी कर सकता है, साबित कर दे। ये क्या हमने कोई एक्लरशाही करी क्या कि 5 साल को फ्री बिजली, फ्री पानी बिना किसी किस्त के रहने दिया? जब तक मेरे हाथ में था तब तक तो मैंने ये 6 नोटिस भी मैंने रिवर्स कर दिए थे। ये लास्ट वाला नोटिस में रिवर्स नहीं कर सका क्योंकि ये ऊपर से आदेश था। BC में CS साहब ने, कलेक्टर साहब ने सबको बहुत ताकत से निर्देशित किया था कि या तो आप खाली कराओ या फिर रजिस्ट्री करो। तो इसके पीछे अभी नए प्रधानमंत्री आवास जो मिलने वाले हैं वो लेट हो रहे हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लाइन में लगे हुए थे, आवंटन भी हमारे पास करने के लिए आवेदन आए हुए हैं, नई बिल्डिंग बनाना है। इसमें हम डिफाल्टर घोषित हो जाएंगे तो उसके लिए भी दिक्कत आएगी नगर निगम को लगाने में। इसमें जो हितग्राही तैयार हो रहे हैं, जिनको मकान की जरूरत है, उनको नहीं दे पा रहे। 16 लाख वाले मकान हमारे पास बनकर तैयार है उसी गाँव में, वो लोन नहीं हो पा रहे, इसलिए वहाँ पे लोग जा नहीं पा रहे हैं। ये जो लेकिन पिछले 6 साल में
रहने के दौरान, उपयोग के दौरान उन फ्लैटों की हालत ऐसी हो गई है कि जितना पैसा वो जमा कराएंगे उससे ज़्यादा मुझे लगता है नगर निगम उसको मेंटेनेंस पर खर्च से जमा करें। जो पीछे 16 लाख वाले फ्लैट है ना, उनके अंदर से वायर की केबल तक निकाल ले गए हैं, दरवाजे खिड़कियाँ निकाल के बेच दी है, लिफ्ट खराब कर दी गई है, यहाँ तक कि ये जो MCK लगी हुई है वो निकाल ले गए हैं, नलों की टूटियाँ निकाल ले गए हैं, कमोड भी उखाड़ ले गए हैं। तो यही हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो नुकसान की भरपाई है नगर निगम, ये तो नगर निगम को ही करना है रिपेयर। तो ये तो नगर निगम चौतरफा मार है, चौतरफा मार है। जो टैक्स पेयर लोग हैं, जो आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। उनमें गलत संदेश भी ये जो नहीं देते। मैं तो उनके साथ हूँ, टैक्स पेयर लोगों के साथ भी हूँ, जो टैक्स दे रहे हैं लीगल, जिनकी सुविधा पहले होना चाहिए, आज उनका पैसा उधर खर्च हो रहा है। आज जो भी 7 करोड़ रुपया बिजली का, पानी का नगर निगम ने उधर व्यय किया, तो नगर निगम के पास पैसा आता कहाँ से? जनता का ही है ना, तो ये तो पैसा उनके लिए गया ना। तो वहाँ ऐसी स्थिति थी कि नगर के अंदर भी जब पानी का कोई प्रॉब्लम होता था घंटे 2 घंटे या 1 दिन के लिए, तो नगर के लोग तो जानते थे कि वापस आ जाए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वहाँ वो ऐसी धमकी देते हैं जैसे कि उन्होंने रजिस्ट्रिया करा ली हो और धरना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हंगामा करते थे। हमने एक दिन पानी नहीं रोका, फिर भी उनका पानी मूलभूत सुविधा है, देनी पड़ती है, दिया। एक जानकारी उनकी ये भी मिली थी कि वहाँ जो 25-26 लोगों ने उसे जमा करा, 26 लोग और भी जमा कराने के लिए राजी थे, लेकिन वहाँ कुछ एक वर्ग ऐसा भी है जो सबको मना नहीं कर रहा है कि पैसे जमा लो। बिल्कुल है, कार्रवाई करना वो है, इसीलिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं उनको अंदर करने के लिए। तो आज मेरा पूरा मन था, मैंने सुबह से मीटिंग भी करी, कोशिश भी करी कि इन लोगों को अपन इतना टाइम दिया, 5 साल का टाइम दिया, 1 महीना और देख लेते हैं। तो एक ही बात आ रही है कि सील करने के बाद जो रजिस्ट्री कराएगा वही अंदर जाएगा, और वैसे भी सील करने के बाद 3-4 दिन के अंदर अगर इन्होंने पैसा जमा नहीं किया तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। आदर्श सक्लेजा जी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने जब इनको अनुबंध किया था तो उसमें लिखा था कि आप इनको बैंक लोन दिलाएंगे, और बैंक लोन दिलाया नहीं नगर निगम। बैंक लोन दिलाया ना, बैंक लोन दिलाया, जिन लोगों ने लिया उन्होंने भरा नहीं, वो डिफाल्टर हो गई, पूरी बिल्डिंग डिफाल्टर हो गई, हमारी सारी बिल्डिंग है। अब बैंक कोई भी उनको लोन देना नहीं चाहता, और ये जो लोग हैं अंदर ये सारे डिफाल्टर हैं। डिफाल्टर है तो बैंक को कार्रवाई करनी चाहिए, नगर निगम ने क्योंकि बैंक डिफाल्टर हो गया। अरे तो वो तो उनको तो उन पे तो करेगी ना, जिन लोगों के लोन हो गए, जिन लोगों के लोन हो गए हैं, वो जिन जो बैंक का पैसा नहीं दे रहे वो तो अंदर ही है, उनको थोड़ी कार्रवाई नहीं करी है। ये वो लोग हैं जिनको लोन भी नहीं हुए, वो डिफाल्टर है, वो तो अंदर ही है, वो बैंक करेगी उन पर कार्रवाई, नहीं करी उन पर कार्रवाई। हमने सिर्फ उन्हीं लोगों पर कार्रवाई करी है जिन्होंने बैंक लोन नहीं लिया, वो पहले से भी काफ़ी लोग डिफाल्ट कर रहे हैं। उनमें से समूह का पैसा तक नहीं भरा उन्होंने, समूह से लोन ले रहे थे वो नहीं भरे, कोई मोटरसाइकिल ले आया बैंक से, वो नहीं, उसका भी लोन नहीं दिया, एलईडी फ्रिज लेके आ गए, उसकी किस्तें नहीं भरी, इससे डिफाल्टर हो गए। नगर निगम का ऐसे वो तो बात चिन्हित करे कि राम को पात्र राम था, उसके बाद राम ने लक्ष्मण को देखकर लक्ष्मण ने घनश्याम को ले लिया। ऐसे लोग तो ऐसे 50 एक लोग थे, वो तो बिना प्रेशर करे भाग गए, ताला लगा के सामान लेके अपना खाली कर दिया वो। तो कहा ये है नहीं, जो पहला राम है उसका आवंटन निरस्त होगा, उसकी शर्तों का उल्लंघन किया है किसी दूसरे को। अब इतनी कार्रवाई हुई है तो इसके ऊपर भी जांच की जाएगी नियमों से, जो सही है वही किया जाएगा। अभी 27 लोगों ने 1 लाख 80 हज़ार जमा करा दिया है, आपने बताया था। शेष लोग जो बच्चे हैं उनको कितने दिन का समय दिया जाएगा? अभी मेरी पूरी कोशिश है कि उनका आवंटन 15-20 दिन निरस्त नहीं होने दें, ताकि उनको अवसर मिल जाए महीने 15 दिन का, तो वैसे व्यवस्था करके वापस से उस मकान में चले जाए। और वैसे भी उनको रहने के लिए अभी 4-5 स्थान हमने दिए हैं कि 5-6 दिन वो अपना समय में बिता सकते हैं। किसी को भी ऐसा नहीं किया कि आपको सड़क पे छोड़ दिया। कहाँ पे दिया खाना दिया इनको? इनको पानी का पोल दिया है, रेल बसेरे में दिया है, सामुदायिक भवन जो खाली पड़े वो भी दिए हैं, अम्बेडकर भवन दिया है, कितने दिन के लिए है? त्रिवेणी वाला मानस भवन भी है, शास्त्री नगर है। नगर निगम की कितनी संपत्तियां, दुकानें हैं, मकान हैं जिसमें किराया बाकी है, उनमें बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। वो तो कर भी रहे हैं ना, नोटिस भी दिए, कर भी रहे हैं। अभी 2-32 में 3-4 दुकानें ऐसी थी जिनको खाली कराया। चांदी चौक के अंदर गोल चक्कर में दुकान थी, वो खाली कराई। सुभाष कॉम्प्लेक्स में भी अतिक्रमण भी ज़्यादा सुभाष कॉम्प्लेक्स को भी हमने खाली कराया, उसको किराए से देने के लिए भी प्लान कर दिया है। कोई किराए से ले सकता है, खरीदना जरूरी नहीं है कि कोई उसमें 30-35 लाख की दुकान ही खरीदे। पूजा करिए। किराए से करीब हमने 12-15 दुकानें दी थी।